में कोई पुण्य नहीं करा, मैंने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया, मैंने जिंदगी में कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं करा, फिर आखिर मुझे कैलाश धाम क्यों मिल गया, वैकुंठ धाम क्यों मिल गया, क्या कारण है उसका? कहा उसका एक ही कारण, तुमने कुछ करा कि नहीं करा, पर तुम्हारी माता ने शिव मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाया है, उसका फल बेटे के भाग्य में आया है, और बेटा बेलपत्री के पेड़ के नीचे प्राणों को त्यागा, इसलिए उसका ये फल। एक बेलपत्र का जो ये पत्ता होता है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों होते हैं, 64 योगिनियां देवियां भी इसमें विराजमान हैं, और 33 कोटि देवी देवता भी इसमें विराजमान हैं। एक बेलपत्र, कभी मौका लगे आपके जीवन में, अभी जब दुख तकलीफ कष्ट बहुता मात्रा में लगे, तब प्रयास करिए कि एक बेलपत्र का पत्ता अपने हृदय का भाव लेकर जब शिव मंदिर में जाओ, शंकर भगवान को जब भी समर्पित करो, तो पहले अगर कोई बहुत विषम स्थिति में फंसे हुए हो, बहुत कष्टमय परिस्थितियों में फंसे हुए हो, और निकलने के लिए एक बेलपत्री का पत्ता अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर, जल चढ़ाकर उसी को शिव जी पर चढ़ाया जाता है, और शंकर भगवान पर वो जल समर्पित करा जाता है। जो कलश में जल है वो शिव। किस किस जगह पर चढ़ाना है? उसी पत्ते को पहले कहां चढ़ाना है? अशोक सुंदरी वाली जगह। थोड़ा सा जल वहां चढ़ा दिया, पत्ते को उठाया, फिर शिवलिंग पे समर्पित कर दिया। बचा हुआ जो कलश में जल है वो भगवान शंकर को समर्पित कर, शिव को समर्पित कर। अभी रखो, कथा के विराम पर ले लो। दो जगह पर जल चढ़ाना, अगर कहीं विषम परिस्थिति में लगता है, ऐसा लगता है कि ये विषम परिस्थिति है, ये उसको साधना है और इस दलदल से बाहर निकलना है, तो उसके लिए पहले अशोक सुंदरी वाली जगह जल, फिर शिवलिंग पर बेलपत्र, वही चढ़ा हुआ बेलपत्र, ज्यादा नहीं। और फिर एक निवेदन करेंगे, अगर आप अलग से कोई बेलपत्र नहीं ले जा सकते हो, आपके पास में बेलपत्र नहीं है, शिवलिंग पे से बेलपत्र उठा लिया करो, उसी को धो के वापिस चढ़ा दिया। वैसे तो पहले तो शंकर जी के मंदिर में बहुत बेलपत्र रखे रहते थे, चढ़े रहते थे। अब आज के जमाने में माता इतनी चतुर है, खुद ही चढ़ाती, खुद ही उठा लाती, पड़ा ही नहीं। अब बेलपत्र बोलो सही है कि गलत है? शिव मंदिर में बेलपत्र पड़े हुए मिलते हैं क्या? चढ़े हुए मिलते हैं क्या? नहीं। जब जाओगे तब बेलपत्र मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है, भगवान की कृपा। बहुत उदारता मेरे भोलेनाथ जी की, कहीं मिल जाए तब। और नहीं तो कहीं की तो इंतजार में बैठी रहती, कोई आ रही होगी, ला रही होगी, चढ़ाएगी, उठा लो। अच्छा, एक बात तो जरूर है, जब से लोगों ने शंकर जी के मंदिर जाना चालू करा और भगवान शंकर की भक्ति में जब से डूबे हैं ना, तब से तुम इनके चेहरे की चमक देखना, खूब आनंद में, खूब चमक। अलमस्त होकर भगवान का पूजन करना, अलमस्त हो, सारे ढोंग प्रपंच से दूर। आय पूजन तो भी महादेव अपना, और नियाय पूजन तो भी महादेव।
अपना, आ गया चढ़ा दिया, नहीं है जो मिल गया वो चढ़ा, पर शिव अपना, ओ घड़ी अपना। देवराज ब्राह्मण ने फिर दूसरा प्रश्न शंकर भगवान के गणों से करा। शिव जी के गणों से कहा कि मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि पहला प्रश्न का उत्तर तो आपने दे दिया कि मेरी श्रीमती गंगा डालूराम जी पाटीदार खरगोन से हैं। कहाँ बैठे हैं, जरा हाथ हिलाएंगे। आप हैं, एक बार दोनों हाथ हिला दीजिए। बहुत बहुत साधुवादता। आपने लिखा है गुरुदेव, छोटे मोटे काम तो मेरे महादेव, जब से मैं कथा सुन रही हूं तब से देवाधिदेव महादेव की इतनी कृपा है कि टीवी के सामने बैठकर कथा सुनते मैं जो कामना करती हूं बाबा देवाधिदेव महादेव मेरी कामना पूर्ण कर देते हैं। ये महादेव की कृपा है। पर बाबा ने एक काम इतना बड़ा कर दिया कि मैं बाबा का एहसान कभी जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। भगवान एक काली मिर्च वाला उपाय जो आपने प्रथम में बताया हुआ है वो मैंने अपने बेटे से करवाया, और सीए की पढ़ाई कर रहा था, उसको भी लग रहा था कि निकलना बड़ा मुश्किल है, पर वो काली मिर्च वाला उपाय जो आपने बोला था वो मैंने करवाया। मेरा बेटा 21 वर्ष की आयु में बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से सीए बन गया है। ये बाबा की कृपा है। आपने एक बात बड़ी सुंदर लिखी है कि सब दूर से आस खत्म हो गई थी कि बन सकता है। लोग कहते थे कोई बनेगा, सीए बनेगा, कोई पढ़ाई करेगा। फिर निवेदन करता हूं, जहां सब जगह से पट बंद हो जाए, द्वार बंद हो जाए, जब सब जगह से आस समाप्त हो जाए, तब मेरे शंकर का विश्वास एक बार कर कर जरूर देखना। बैठो बहन बैठो, एक बार शिव का विश्वास जरूर। बहुत सारे पत्र हैं, इसमें किसी ने लिखा है कि एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी, वेंटिलेटर पर पड़े हुए थे, 80% शरीर मस्तिष्क सब समाप्त हो चुका था। उनने भी अपना पत्र लिखा है, पर बाबा की कृपा ऐसी है कि बाबा ने ठीक कर दिया। होए पत्र, सुधा तिवारी, गोकुल धाम कॉलोनी, बिस्ताम रोड, खरगोन से है। कहाँ बैठे हैं, हाथ हिलाएंगे। सुधा जी तिवारी, गोकुल धाम। कहा महाराज मेरा भाई वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ था, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अब ये बचना मुश्किल है। पर कहीं बैठी हो सुधा तिवारी तो हाथ जरूर लाइएगा। पर बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा ऐसी रही कि पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा उसी समय, और पहला व्रत पूर्ण हुआ, और व्रत पूर्ण होने के 2 दिन बाद ही खबर आ गई कि तुम्हारा अब जो भाई की तबीयत है वो ठीक होना प्रारंभ हो गई है। ये शिव की कृपा। अभी और पत्र हैं बहुत सारे, जब जैसा समय मिलेगा पढ़ लेंगे। वो उसकी कृपा है, उसकी दया। श्रीमती गंगा डालूराम जी पाटीदार खरगोन से हैं। कहाँ बैठे हैं, जरा हाथ हिलाएंगे। आप हैं, एक बार दोनों हाथ हिला दीजिए। बहुत बहुत साधुवादता। आपने लिखा है गुरुदेव, छोटे मोटे काम तो मेरे महादेव, जब से मैं कथा सुन रही